माइक ऑन करो। जी भाई आ जाओ। आपको सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठेंगे, चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे कि 2026 में अपन को मिलकर क्या करना चाहिए। तो उनके फ्रेम में आ रहा हूँ। अरे मेरे आ रहे हो, मैं घूमेगा उसे नहीं उधर। बीजेपी कार्यशाला पहले करने वाले जाते हैं। समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित पूरे हो चुके शरीर सभी जाता है मात्र देखिए, कार्य समिति की बैठक कार्य विभाजन के लिए, कार्य योजना के लिए और काम को आगे किस गति से संगठनात्मक काम को हमें बढ़ाना है, आगे क्या कार्यक्रम करेंगे, ये रूटीन का हमारा कार्यक्रम है। और हमारा सौभाग्य है माननीय बीएल संतोष जी आज इस बैठक में हमारे बीच में रहेंगे, जो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन देंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, संगठनात्मक रचना, SIR, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके लेकर हम हमेशा संगठन की बैठक करते हैं और उसकी कार्य रचना बनाते हैं। जी। राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पे चले गए हैं। जब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों की बैठक होने वाली होती है तो विदेश यात्रा पे उनके स्वभाव में ही है। जब भी कोई देश से जुड़ा हुआ विषय अगर देश में अपने देश में अगर कोई बैठक इस तरह की होती है जिसकी महत्वपूर्ण, जिसमें उनकी भूमिका रहनी चाहिए लीडर पोजीशन के नाते, लेकिन वो मौज मस्ती के लिए हमेशा विदेश चले जाते और वहां जाकर हमारे देश की आलोचना करना उनके स्वभाव में आ गया है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस कह रहे हैं कि आगे लेके आना चाहिए, लेकिन वो तो आपकी सवाई में आता है। देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को टाइगर देखने से फुर्सत नहीं है, फिलहाल तो इन्हें जंगल में रखना चाहिए। कौन है? भाई अब नहीं पकड़ पाऊंगा, लकड़ी पकड़ तो पकड़। संगठनात्मक बैठक है और जैसा आप जानते हैं कि बीएल संतोष जी और आदरणीय शिव प्रकाश जी आ जाएंगे और वर्कशॉप है, दिन भर की मीटिंग्स चलेंगी, अलग अलग दौर चलेंगे, ऐसी सूचना हमारे को है। और अभी मीटिंग में जब इतने बड़े लोग आते हैं तो अच्छी बात है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के उनको डिस्कस किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पंचायत और नगरीय चुनाव है मैम, किस तरह की तैयारी पार्टी देख रही है, क्योंकि 2 साल पूरे आप इस सरकार को हो भी गए हैं और बड़ी चुनौती आपके सामने दोनों ही चुनाव रहने वाले हैं। देखिए, बीजेपी की एक खासियत ये है कि वो हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है, स्टैंड बाय मोड में रहती है। तो अगर चुनाव जैसे घोषणा भी होते हैं, तैयारियां आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी आ रही है सबके सामने बातें कि तैयारियां जो चल रही हैं वो सारी पार्टीज अपनी तरफ से कर रही हैं। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, जब ये खत्म होगी, कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उस हिसाब से 15 तारीख से पहले कराने हैं तो उस समय पे करवाएंगे। जो हमारे पास सूचना है वो यही है। मैम, राहुल गांधी विदेश दौरे पे जब भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन सवाल जाता है, इस पर भी वो चले गए हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को आगे लाने की कांग्रेसी बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? प्रियंका गांधी को क्या जरूरत है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस की प्रॉब्लम्स कांग्रेस सुलझाएगी, बीजेपी नहीं सुलझा सकती है। पर हाँ, देश के लिए अच्छा है कि अगर विपक्ष स्ट्रांग होता है तो एक अच्छा रहता है एक डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जो कांग्रेसी डिमांड कर रहे हैं अंदर खाने की प्रियंका गांधी को फ्रंट में लाना चाहिए, तो वो कांग्रेसियों की प्रॉब्लम है। हमारे डिमांड करने से या नहीं करने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी विदेश चले गए एक बार फिर। इम्पोर्टेंट जब भी होता है तो हाँ, ये थोड़ी अटपटी सी बात थी कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी उन्होंने डिस्कशन मांगा था कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, AQI इतना ज्यादा हो रखा है, जब डिस्कशन आया तो वो खुद विदेश चले गए। तो ये चीजें पब्लिक के जहन में भी एक नेगेटिव तरीके का इंप्रेशन देती हैं। तो पार्लियामेंट के सेशन को हर एक पार्लियामेंटेरियन को बड़े मतलब सीरियसली लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब भी जानते हैं कि एक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें पार्लियामेंट में भेजा जाता है
और अगर जब डिस्कशंस हो रहे हो आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं तो ये अच्छा नहीं रहता। मैं 5 तारीख को यहाँ विधानसभा में एक बैठक है जिसमें रेवत राम डांगा तमाम 4 विधायकों को लेकर के जो डिसीजन होना है कमेटी का, वो है सदाचार कमेटी का। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? देखिए, जो हुआ वो सब लोगों के सामने है, क्या जवाब उनसे मांगे गए उससे एथिक्स कमेटी कितनी, मतलब सबका एक डॉक्यूमेंटेड एक तरीका होता है जिससे एक्शन लिया जाता है। आई एम श्योर एथिक्स कमेटी ने भी अगर उनको दोबारा से कुछ सवाल पूछे हैं तो वो गहराई से इस मुद्दे के अंदर जांच करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रेवत राम डांगा ही लिप्त है। एथिक्स कमेटी की बात आती है तो निर्दलीय विधायक भी हैं, बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो जो फैसला होगा वो ठीक ही होगा, जो अपनी तरफ से वो पक्ष रख सकेंगे उसके हिसाब से नतीजा आना चाहिए, उसका भी रिजल्ट। आपको लगता है जिस तरीके से रेवत राम डांगा का जो प्रकरण सामने आया उससे पार्टी को डेंट हुआ है या नागौर डिस्ट्रिक्ट की? देखिए, मैंने एक बात बोली थी, वो मैंने पार्टी के बिहाफ पे नहीं और मतलब नेता के बिहाफ पे नहीं, मैंने उसके साथ में बोला था कि यदि जो मीडिया में दिखाई दे रहा है अगर वो सच है तो खींवसर की जनता ने उनमें बहुत विश्वास जताया था, बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया था उनको बाई इलेक्शन जितवाने के अंदर, और बहुत लोगों ने उम्मीद जताई थी उनमें, और अगर वो उस पर खरे नहीं उतर पाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।